विराट कोहली चाहे पहली बॉल पे आउट हो, 5 बॉल खेलकर आउट हो, 10 बॉल खेलकर आउट हो, 20 बॉल खेलकर आउट हो, 40 बॉल खेलकर आउट हो या 60 बॉल खेलकर आउट हो, वो आउट एक ही तरीके से होते हैं। मतलब अब तो आई थिंक आप एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे ना कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है, वो भी बता देगा कि हल्की सी बाहर बॉल फेंक दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो बाहर की बॉल आती है 4 स्टंप की लाइन पे, 5 स्टंप की लाइन पे, 6 स्टंप की लाइन पे, विराट रोक ही नहीं पाते खुद को। चाहे विराट कोहली ने अपनी पहली बॉल खेली हो, चाहे 40 बॉल खेलनी हो, लेकिन विराट कोहली उस बॉल को खेलने जरूर जाते हैं। सिर्फ मैचेस बदल रहे हैं, सीरीज बदल रही है, इनिंग्स बदल रही हैं, पर विराट कोहली का जो मोड ऑफ डिसमिसल है वो हर इनिंग में सेम जा रहा है। जैसे ही बाहर की बॉल आती है विराट कोहली खेलने के लिए अटेम्प्ट होते हैं, एज लगता है और वो आउट हो जाते हैं। हर बार की सेम कहानी। अच्छा सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि अगर ऐसा कुछ यशस्वी जायसवाल करें, नीतीश कुमार रेड्डी करें या फिर कोई और यंगस्टर करे तो समझ भी आता है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जो भाई इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है, अगर वो एक ही गलती करके आउट हो तो कैसे यकीन होगा? कैसे यकीन कर लें कि विराट कोहली अपनी गलती से सही नहीं सीख पा रहे हैं? हर मैच में विराट कोहली एक ही तरीके से आउट होते हैं, नेट प्रैक्टिस में जाते हैं, सेम बॉल की 100 बॉल तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरह आउट हो जाते हैं। तो फिर सवाल तो उठेगा ना, ऐसा कब तक चलेगा? और अब तो आप छिप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई अब तक तो इंडियन टीम में हर चीज का मतलब, चाहे इंडियन टीम हारे, चाहे रोहित के रन ना आए, चाहे कैप्टनसी खराब हो, हर चीज का ब्लेम रोहित शर्मा पे जाता था। पूरी टीम फ्लॉप जा रही है रोहित शर्मा की वजह से, किसी के रन नहीं आ रहे रोहित शर्मा की वजह से। अब तो रोहित शर्मा बाहर हो गए, तो अब तो आप छिप नहीं सकते ना, अब तो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसी को लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी अब विराट कोहली को लेनी पड़ेगी। क्योंकि विराट कोहली की पिछली 29 इनिंग्स देखें, पिछली 29 इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने खेली हैं, 28 बार वो कॉट आउट हो चुके हैं, या तो कीपर के पास या तो स्लिप में जाकर। वही एक तरीके से सिर्फ एक बार हुआ है जब विराट कोहली रन आउट हुए हैं, 28 बार वो कॉट आउट हो चुके हैं, और एलबीडब्ल्यू और बोल्ड तो वो होते ही नहीं है। या ये मान लीजिए कि अब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को पता चल गया है कि कोई फायदा नहीं है उसने स्टंप्स में बॉल करके। मतलब वैसे टेक्निकली कहा जाता है कि आप जितनी बॉलें स्टंप पे फेंकेंगे उतने आउट होने के ज्यादा चांसेस हैं, एलबीडब्ल्यू के चांसेस हैं, बोल्ड के चांसेस हैं, पर विराट के साथ ऐसा नहीं है। चाहे विराट कोहली 10 बॉल खेलें, 15 बॉल खेलें, 20 बॉल खेलें, 100 बॉल खेलें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उन्हें एक ही चैनल में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है आप पूरे दिन बॉलिंग कीजिए, विराट कोहली एक ना एक एज आपको पक्का दे देंगे, और विराट हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब सिडनी का मैदान था जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मैच की शुरुआत हुई, और पहली बॉल पर जब विराट कोहली बैटिंग करने आए तो पहली बॉल पर एज लगा स्कॉट बोलैंड की बॉल पर, लेकिन किस्मत ने साथ दिया क्योंकि वो नॉट आउट हो गए। स्टीव स्मिथ ने एक कमाल का कैच पकड़ा, लेकिन थर्ड एम्पायर ने उसे नॉट आउट करार दिया। बहुत बवाल हुआ, किसी ने कहा वो आउट थे, किसी ने कहा नॉट आउट थे, पर फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि कुछ ही बॉल के बाद विराट कोहली दोबारा से बोलैंड को आउट हो गए, उसी तरीके से आउट हो गए, उसी फैशन में आउट हो गए। 69 बॉल खेलकर विराट कोहली ने 17 रन बनाए और उसी तरह से आउट हुए जैसा पहली बॉल पे कैच छूटा था, एकदम सेम तरीके से। तो कोई नुकसान तो आपको हुआ नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है कि उस टाइम विराट कोहली आउट थे या फिर नॉट आउट थे? वही बाहर की बॉल आई, विराट का एज लगा और वो आउट हो गए। और अब अगर इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो 8 में से 8 इनिंग्स खेली है विराट ने, 7 बार वो इसी तरह से आउट हुए हैं, और हर मैच के साथ विराट कोहली का एवरेज गिरता ही जा रहा है। याद कीजिए पर्थ का मैदान, विराट कोहली का एवरेज 48 का था उस टाइम, अगले मैच में 47 पे आया, अगले मैच में और कम हुआ, फिर दोबारा से कम हुआ, और अब तो विराट कोहली का एवरेज 47 से भी नीचे जाने वाला है। कितनी हैरानी की बात है कि हर मैच में आपका एवरेज कम हो रहा है और आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं। यार आप सीख ही नहीं रहे हैं अपनी गलती से। इस सीरीज में विराट कोहली के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप 8 इनिंग्स खेलकर 184 रन बना पाए, 26 का आपका एवरेज है, और एक तो 100 लगाया है। मतलब पर्थ के मैदान पे जो 100 आया था, अगर आप उसको हटा दें तो 7 इनिंग्स में सिर्फ 84 रन विराट बना पाए। तो रोहित से आप ज्यादा पीछे नहीं है। अगर रोहित बाहर हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, और आपका नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। अब रवि शास्त्री कहते हैं कि भाई रोहित का तो ठीक है पर विराट को बाहर नहीं होना चाहिए, विराट खेल सकते हैं अभी। संजय मांजरेकर कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा में टेक्निकल फ्लॉ दिखता है, विराट में नहीं दिखता, विराट तो अभी 4 से 5 साल खेल सकते हैं। अगर आप इसी तरह से खेलते रहेंगे तो आप एक इनिंग्स भी नहीं खेल पाएंगे, 4-5 साल तो छोड़ दीजिए। पिछली 13 टेस्ट इनिंग्स में विराट कोहली सिर्फ 200 रन बना पाए, 20 का उनका एवरेज है, और हाईएस्ट स्कोर 100 का है जो पर्थ में आया था। अब आप एक रिकॉर्ड देखिए विराट कोहली का, जहां पर वो बॉलर से कंपीट कर रहे हैं। साल 2024 में अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो विराट कोहली का एवरेज उस लिस्ट में आता है जहां पर सारे बॉलर्स के नाम है। साल 2024 के बाद से विराट कोहली जब फर्स्ट इनिंग्स में खेलते हैं तो उनका जो एवरेज है वो सिर्फ 7 का है,
केशव महाराज का उनसे कम है 5 का एवरेज, विराट कोहली का 7 का है, जसप्रीत बुमराह का 8 का है और शोएब बशीर का 8.3 का है। सारे बोलर्स हैं इस लिस्ट में। विराट कोहली क्या कर रहे हैं? इसके अलावा अगर इस साल विराट कोहली के परफॉर्मेंस की बात करें तो T20 का एवरेज उनका 50 की जगह 48 पे रह गया है। मतलब लगभग सब जगह उनका एवरेज 50 से कम हो चुका है। 52 से 48 का आ गया है T20 में। टेस्ट क्रिकेट की बात करें साउथ अफ्रीका में तो 52 से 49 पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो 54 से 47 पे आ गया है। ये विराट कोहली के स्टैट्स हैं। साल 2024 विराट कोहली ने 21 के एवरेज पे खत्म किया। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर है। तो सवाल तो वही है ना कि भाई रोहित जैसा प्लेयर ड्रॉप हो सकता है तो विराट कोहली क्यों नहीं हो सकते? और इस तरह से तो भाई रोहित शर्मा भी आउट नहीं हो रहे थे, कम से कम अलग तरीके तो ढूंढने थे आउट होने के। विराट कोहली तो हर सीरीज के हर मैच में हर इनिंग में एक ही तरह से आउट हो जाते हैं। वही स्कॉट बोलैंड आते हैं, पूरे दिन बाहर बॉलिंग करते हैं, एक एज लगता है और वो आउट हो जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? अब तो आप रोहित शर्मा पे ब्लेम नहीं डाल सकते, अब तो वो बाहर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं। अब तो जो आउट होगा उसकी जिम्मेदारी उसे खुद लेनी पड़ेगी। और क्या आपको नहीं लगता कि शायद विराट कोहली अब टेस्ट को सीरियसली ले ही नहीं रहे? क्योंकि आप विराट कोहली को क्या सिखाएंगे? आप ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आप इसे सीखिए या इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पूरी दुनिया को पता है कि विराट ऐसे आउट हो जाते हैं, तो उनको भी पता होगा। लेकिन फिर भी अगर वो हर इनिंग्स में एक ही तरह से आउट हो रहे हैं तो ये चिंता की बात है। लगता है अब टेस्ट क्रिकेट खेलने से मन भर गया है विराट कोहली का। अब विराट कोहली के डिसमिसल को लेकर आपको क्या लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि विराट कोहली को अगर ऐसे ही खेलना है तो फिर आप रोहित की तरह छोड़ दीजिए? उस दिन का इंतजार मत कीजिए जब गौतम गंभीर आपसे आकर कहें कि भाई विराट कोहली अब आपकी जगह नहीं बन रही। कैसे देखते हैं आप विराट कोहली को डिसमिसल को? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।